नमस्कार। सुबह का 6 बज रहा है। अभी हम हैं बरौली में। बरौली में यूँ बता दूं कि जब ओलंपिक में मेडल आया भारत के लिए तो बहुत सारे लोग ट्वीट करना शुरू कर दिए। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पूरे हिंदुस्तान का सभी लोग ट्वीट करना शुरू कर दिया और अपने फेसबुक आईडी सोशल मीडिया पे हर कोई ट्वीट करने लगा। लेकिन वो खिलाड़ी कैसे बनते हैं और वो देश की रक्षा कैसे करते हैं, जो लोग ये दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, अभी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाए सभी लोगों को। ये लोग कैसे मेहनत करके वो सफलता को पाते हैं, कभी इसके बारे में कोई सोचता है? कभी सोचता है इसके बारे में कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से फिर अपनी 4 बजे आप लोग सोए रहते हैं, अपने एसी में सोए रहते हैं 8 बजे रात तक, 8 बजे से लेके 8 बजे तक। लेकिन ये लोग सुबह 4 बजे से अपना मिशन चालू करते हैं और तब जाके वो सफलता मिलती है। और तब ये लोग या तो ओलंपिक में या तो कहीं भी एथलेटिक्स गेम हो या कहीं फौज में जाना हो तो ये लोग जाते हैं। उसी विषय पे आज चर्चा होगी कि इनके लिए क्या सोच रही है यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन और ब्लॉक के जो स्तरीय पदाधिकारी है, उन सभी लोगों से सवाल होगा। और सवाल इसलिए होगा क्योंकि ये जो ग्राउंड है बरौली का काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। हर साल यहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन होता है और बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़े बड़े बातें होती है, लेकिन वो केवल मंचों पे होती है। उसके बाद उस पर लागू होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। मेरा कपड़ा और इन लोगों के कपड़ा में कितना फ़र्क है? फ़र्क ये है कि मैं सूखा हूँ, पूरा प्योर है। इन लोगों का क्या है, ये गीला है, सभी गीला है। गीला इसलिए कि पानी में नहाया नहीं है और ना ही स्विमिंग पूल में नहाए हैं, ना बारिश में भीजे हैं। ये लोग मेहनत का वो पसीना है जिसको ये लोग शरीर से बाहर निकालें और ये लोग का डेली का काम है। इस सब विषय में चर्चा होगी। लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ है, सारी चीज़ें इन लोग से। आप लोग रोड पर दौड़ रहे थे, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं ये बरौली का सबसे ऐतिहासिक जगह है, ग्राउंड, बरौली ग्राउंड। और ग्राउंड की कुव्यवस्था के कारण ऐतिहासिक होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि यहाँ पे ग्राउंड बहुत बड़ा है लेकिन ग्राउंड में व्यवस्था नहीं है। मैं ऐतिहासिक पूछ रहा हूँ। ऐतिहासिक का मतलब कि ये बहुत पुराना है, कुछ इतिहास जुड़ा हो। हर साल 20-25 लड़के सिलेक्ट होते हैं। इतिहास मीन ये है कि हर साल कम से कम 10 से 15 लड़के, कम से कम 10 से 15 लड़के फौज में और बिहार पुलिस में, स्टेट पुलिस में कहीं ना कहीं सिलेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ से स्टेट लेवल के खिलाड़ी भी हैं, खेलते हैं, स्टेट तक खेलते हैं। व्यवस्था ये तो इतिहास हो गया। व्यवस्था नहीं होने के कारण रोड पे जाना पड़ता है। रोड पे सुबह में गाड़ी कैसे चलती है आप भाली बातें जानते हो, और रात को जो चलता है थोड़ा रिस्क लगता है। बहुत रिस्क है, बहुत। लेकिन एक चीज होता है आप लोगों में कि जैसे लड़कियां साइकिल चलाती है ना, 1 2 3 ऐसे, वैसे ही आप लोग दौड़ते हैं। ये चीज होती है क्योंकि थोड़ा सा गुटबाजी होता है, उसके बाद रेसिंग शुरू हो जाती है। उस समय कैसा लगता है जब कोई गाड़ी वाला वो इतना पास से निकलता है? गाड़ी वाला जब क्रॉस करता है तो डर लगता है कि कहीं उड़ा न ले जाए। सबसे बड़ा चीज है कि उड़ा न ले जाए, क्योंकि क्या है, जिंदगी बनाने के लिए बिगाड़ के न चले जाए। ग्राउंड में कमी है, चारों तरफ पानियाँ लगी हुई हैं, कीचड़ लगा हुआ है, सफाई नहीं है। उधर हर साल वाल जोड़ा जाता है, वाल टूट जाता है। दूसरा चीज़ कि कोई भी इक्विपमेंट नहीं यहाँ पे कि एक्सरसाइज लड़का कर सके, व्यवस्था कर सके। लड़के दौड़ते हैं, रोड पे दौड़ते हैं, ग्राउंड में सूखता है तो दौड़ते हैं, खुद से मिट्टी लाएंगे, खुद से करेंगे। लेकिन यहाँ की कोई प्रशासन, कोई स्थानीय विधायक या कोई भी नेतागण किसी भी पार्टी के, कोई आज तक इसकी देखरेख नहीं की है बस। तो क्या कभी आप लोगों ने इसके बारे में शिकायत कहीं किया है? नहीं। क्यों? आवाज उठाई है कभी इसके बारे में? अब उठाया इसीलिए तो हम आपको बुला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए मैं ग्राउंड को भी दिखा देता हूं और यहाँ कौन कौन से खेल होती है इसके भी बारे में चर्चा होगी। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये जो पानी है, ये जो ग्राउंड है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये दिखा दूं, ये ब्लैक कैमरे में और ब्लू आ रहे होंगे। ये क्या है? ये काई है और ये ट्रैक है जहां बच्चे दौड़ते हैं। एथलेटिक्स के भी लिए दौड़ते हैं बच्चे, यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा नाम दिया है और इतिहास दिया है इस ग्राउंड को। जैसे कि यहाँ के कोच साहब बता रहे थे कि ये ऐतिहासिक ग्राउंड है और उस विषय पे मैंने चर्चा भी किया था। तो क्या इससे इतिहास अब बन पाएगा? क्या इतिहास अब खतरे में नहीं है? क्या बरौली के लोग यहाँ खतरे में नहीं है? क्या बरौली के लोग का जिम्मेवारी नहीं है? क्या बरौली के प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी नहीं है कि कभी आके मिले, कभी आके इनसे बात करें, इनके समस्याओं पे? अगर यहाँ से लड़का कोई सेलेक्ट होकर अगर कहीं जाता है तो सबसे पहले उनके साथ अपना पोस्टर लगा देंगे सोशल मीडिया पे, फलानमा विधायक और फलानमा मंत्री
उसका शुभकामनाएं देंगे। तो उस सब मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि वो लोग अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, वो हौसला क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं जो बच्चे यहाँ दौड़ते हैं। चलिए मैं पूरे ग्राउंड का चक्कर लगवाऊंगा और पूरे ग्राउंड को दिखाऊंगा कि बरौली में क्या है और क्यों ये सारे लोग सोए हुए हैं कान में तेल डाल के। तेल थोड़ा निकालिए, या नहीं निकलता है तो यहाँ डॉक्टर है, उन लोग भी निकाल देंगे, कुछ है औजार चुके हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ वही सिचुएशन है। ये स्टेडियम है, स्टेडियम का भी क्या हाल है, कितना कलरफुल है। कलर कुछ और था लेकिन कलर इस समय कुछ और हो गया है। लेकिन एक चीज और यहाँ होगा कि कितने बच्चे यहाँ डेली दौड़ने आते हैं, कुछ इसके बारे में आप लोग का आइडिया है? जब ग्राउंड अच्छा रहता है तो 200-250 के पास 200-250 बच्चे आते हैं। उनमें से सबका लक्ष्य फौज में जाना होता है या कुछ गेम के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं? कुछ लोग गेम के लिए प्रिपरेशन करते हैं और कुछ लोग फौज में जाने के लिए स्टेट लेवल पर दौड़ते हैं। अधिकांश तो ज़्यादा फौज में ही जाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो जो लोग फौज में जाने के लिए तैयारी करते हैं तो उनके लिए कोई मदद मिला है कभी, किसी से कोई प्रतिनिधि वगैरह कोई मदद किया है? कोई मदद नहीं मिला है। जो लोग एथलेटिक्स दौड़ते हैं जैसे कि बिहार का नेतृत्व कर रहे हो या जिले का नेतृत्व कर रहे हो, तो बस यहाँ पर केवल खिला दिया जाता है और आगे नहीं लेकर जाया जाता है, बस इतना है। ग्राउंड भी है और यहाँ पार्क बनाया गया था। पार्क जो बनाया गया था इस समय आप देख सकते हैं, मुझे तो पार्क कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज नजर आ रहा है जो कि जंगल जिसे बोल सकते हैं हम। ये जंगल हो चुका है और ये देहाती जंगल है। और इस बगल में मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ हर साल बड़े बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। अब बड़े बड़े लोग आते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बड़े बड़े लोग हैं भाई, एक दो की करवा देंगे, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन आप उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन बड़े लोग आते हैं और बड़े बड़े स्पीच देते हैं उस मंचों पे, और बड़े बड़े आते हैं और बड़े बड़े तालियां लेके जाते हैं, जय हो फलाना जय हो, ये सारी नारे लगती है। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये बरौली की कंडीशन है, कभी इसके बारे में आके आपने देखा, कभी इनसे आके मिला? ये यूथ आइकन है, ये रोल मॉडल प्ले करने वाले हैं, सभी यूथ है। और ये आपका केवल भविष्य नहीं सब कुछ तय करने वाले हैं। माननीय जो भी विधायक, MP, MLA, नगर परिषद जो भी है, सारे लोगों को मैं अपने घेरे में लेना चाहता हूं, किसी को मैं छोड़ नहीं रहा हूं। और ये मैं आवाज़ इसलिए यहाँ से उठा रहा हूं कि वो लोग पूछेंगे अपने ऊपर वाले से। अगर आप में हिम्मत है तो पूछिए। कुछ लोग भ्रष्टाचार मुक्त का पोस्टर लगा के लेके घूम रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आके कभी मिलिए इन लोग से और इन लोग का दुख दर्द जानिए। और ये जो खिड़की देख रहे होंगे आप, ये खिड़की क्यों है इस पे भी चर्चा होगी। और ये अभी तक इतनी लापरवाही क्यों है ये ग्राउंड के बीचों बीच, जबकि सरकार जब गोल्ड मेडल आया था तूने ऐसा फेंका भाला, पूरे विश्व में तिरंगा लहरा डाला। नीरज चोपड़ा ने जब ये गोल्ड मेडल लेकर आया था तो सभी दिग्गज नेता खड़बड़ा गए थे कि हम अब गेम पे फोकस करेंगे, ये क्योंकि ये गोल्ड मेडल आया है, मैं प्रयास करूंगा कि गोल्ड मेडल आए। तो क्या ऐसे हो पाएगा गोल्ड मेडल? ये खिड़की तोड़ दी गई है, इसमें से बहुत सारे किस्म के जानवर आते हैं। और शौचालय को मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये शौचालय है, सबसे सफल योजना मोदी जी का है। तो स्वच्छ भारत पे काम किया है उनकी, और उनका सरकार है, और यहाँ का विधायक उनका है। ये ओपन शौचालय है, जैसे लोग जाया करते थे उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं एक चीज़ और मुझे जानकारी मिला यहाँ जब मैं आया, तो ये जानकारी मुझे मिला कि यहाँ 10 किलोमीटर के रेंज में जितने गांव है सभी बच्चे यहाँ आते हैं सुबह दौड़ने के लिए, क्योंकि उनके लिए अच्छा ग्राउंड, सबसे बेहतर ग्राउंड यही है। तो ये बेहतर ग्राउंड है, तो बेहतर का कितना अच्छा सिचुएशन है सभी लोग को मैं दिखा दिया। अब इस पे और एक चीज़ बात होगी, ये जो बीम सेशन दिख रहा है आपको कुछ, ये छोटा वाला है, तो ये सारी चीजें क्या गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया आप लोगों को? नहीं, हम लोग अपने से चंदा बिटोर कर किए हैं। चंदा, ये शर्म आनी चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों की। सब लड़के 10-10 रुपया, पूरे गोपालगंज को, मैं किसी का नाम लेकर नहीं, पूरे गोपालगंज के सभी लोगों को, जो जीते हैं, जो पक्ष में है, जो विपक्ष में, उन सबको कभी आके मिले इन नौजवानों से? नहीं, केवल आते हैं लोग और वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है, वहीं से चले जाते हैं। केवल स्टेज पर उस दिन के लिए बढ़िया से सुधार किया जाता है और फिर चले जाते हैं, स्टेज भी टूट जाता है। कुछ आप पूछिए ना, आप पूछिए, अब जागिए, यूथ में बहुत ताकत है, आप जागिए, आप पूछिए। तो हम लोग भी पूछते हैं लोग, लेकिन उनके पास नहीं ना पहुँच पाते हैं लोग। मान लीजिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से आएंगे तो हम लोग जाएंगे तो पुलिस मार के भगा देगा। कहीं ना कहीं डर भी है, डर इसलिए होना भी चाहिए क्योंकि ये अपना कैरियर बनाने आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा दाग लग जाएगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे ये लोग और फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे गाय भैंस भी चरते हैं इस ग्राउंड में, क्या ये सही है?
जो बच्चे यहाँ खेल कूद रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ये खान कूदते